बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है। रमज़ान का महीना बहुत ही बरकत वाला, अज़मत वाला महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का महीना आने से पहले इसकी खूब तैयारी किया करते थे और कसरत से रोज़े की शुरुआत कर देते थे और शाबान के महीने में तो बहुत ज़्यादा रोज़े रखने लगते थे ताकि रमज़ान आने से पहले आप उसका जिस्म जो है, आपका जिस्म रोज़ा रखने का आदी हो जाए और नेकियों की में और ज़्यादा इजाफा कर देते थे। वैसे भी आपका मामूल तो ये था कि रात भर नफले पढ़ा करते थे, लेकिन उसमें और भी ज़्यादा इजाफा कर देते थे इबादत में, तिलावत में। तो एज ए मुस्लिम, एक मुसलमान होने की हैसियत से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने की हैसियत से और नबी का उम्मती होने की हैसियत से हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी रमज़ान के आने से पहले अपने आप को रमज़ान के लिए तैयार कर लें। कुछ काम ऐसे हैं कि अगर हम उन पर अमल पैरा हो जाएं और अभी से उनकी तैयारी शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह हम रमज़ान के आने से पहले हम रमज़ान रमज़ान की बरकतों को और उसकी रहमतों को लेने के लिए इंशाअल्लाह पूरे तौर पर तैयार हो जाएंगे। चंद काम आपको सिर्फ करने हैं। 15 काम ऐसे हैं कि अगर आप वो रमज़ान के आने से पहले कर लें तो इंशाअल्लाह आप रमज़ान की रहमतों और बरकतों से महरूम नहीं रहेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से वो काम हैं। सबसे पहला काम जो हमको करना है रमज़ान के आने से पहले अपना डेली रूटीन बनाना है, जिसको उर्दू में निज़ामुल औकात कहते हैं। कि हमारा एक एक चीज़ का टाइम टेबल फिक्स हो कि इतने बजे हमको सोना है, इतने बजे उठना है, फजर के बाद हमको ये काम करना है और उसके बाद ज़ुहर के बाद हमको ये काम करना है। और कोशिश ये करें कि अपने जितने भी बाजार के काम हैं और गैर ज़रूरी काम है जो बाद में भी हो सकते हैं, उनको हम बाद के लिए उठा के रखें। और कोशिश ये करें कि हमारा पूरे का पूरा दिन जो है किसी बेजा काम में ना सर्फ हो। तो अपने एक टाइम टेबल बना लें कि हमको दिन भर का एक निज़ामुल औकात हमारा फिक्स हो। दूसरा काम हमको ये करना है कि मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो हमारा सबसे ज़्यादा वक्त ज़ाय होता है वो मोबाइल में ज़ाय होता है। हमने रोज़ा रख लिया, सुबह रात सो गए, फजर बाद सो गए और 10 बजे 11 बजे सो के उठे, ज़ुहर तक इतना लंबा टाइम है। क्या करें, बोर हो रहे हैं तो मूवी तो देख नहीं सकते, गाने सुन नहीं सकते, फिल्में देख नहीं सकते, तो क्या करते हैं, मोबाइल उठा के हम लोग जो शॉर्ट वीडियो होती है वो देखना शुरू कर देते हैं, फेसबुक चलाना शुरू कर देते हैं, इंस्टाग्राम की जो छोटी छोटी क्लिप आती है रील देखना शुरू कर देते हैं। तो खुदा के वास्ते कि अपनी नेकियों को ज़ाया मत करिए कि हमको एहसास भी नहीं होता और हमारा कितना वक्त इस नेट सर्फिंग में ज़ाया हो जाता है, मोबाइल के इस्तेमाल में ज़ाया हो जाता है। तो मोबाइल से जितना हो सके हत्तल इम्कान मोबाइल से बचने की कोशिश करिए। अगर आपने 1 महीना बगैर मोबाइल के गुजार लिया तो समझ लीजिए कि आप मोबाइल के कब्जे में नहीं, मोबाइल आपके कब्जे में है। वरना अगर आप मोबाइल के बगैर नहीं गुजार पाए, रमज़ान का महीना मोबाइल के बगैर नहीं रह पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि मोबाइल ने आपको अपने कंट्रोल में ले रखा है। तीसरा काम जो करना है आपको वो है सदका करने की आदत डालें। अभी से सदका करने की आदत डालें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो आंधी से भी ज़्यादा तेज़ी से आप सदका करने वाले हो जाते थे। यानी जिस तेज़ी से आंधी चलती है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से जो है आप अपने माल को खर्च करा करते थे। आप अपने पास कोई माल रखते ही नहीं थे, बहुत ज़्यादा सब सदका कर देते थे। तो हमें भी अपनी ये आदत अपनानी चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में खूब सदका करना चाहिए और अपने बच्चों के अंदर भी ये आदत पैदा करना चाहिए। कोई मांगने वाला आए, कोई गरीब आए, कोई ज़रूरतमंद आए तो अपने बच्चों से कहे जाओ बेटा इसको ये पैसे दिया हो, ताकि उसका भी ये मिजाज बने, उसको भी खर्च करने की आदत पैदा हो और माल की मोहब्बत उसके दिल से कम हो। एक काम हमको ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारा तिलावत में गुजरे, क्योंकि रमज़ान को कुरान से ख़ास निस्बत है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान का महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल किया गया। जब रमज़ान ही के महीने में कुरान नाजिल हुआ तो रमज़ान की जो बरकतें हैं और जो कुरान पढ़ने के बाद जो तिलावत रहमत और बरकत नाजिल होती है तो इसका एक ख़ास ताल्लुक़ है। तो हम रमज़ान में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम करेंगे तो उसके अनवार और बरकत, उसकी तजल्लियात हमको मिलती चली जाएंगी। और हो सकता है अल्लाह ताला हमें इल्म लदुन्नी अता कर दे। इल्म लदुन्नी ऐसा इल्म को कहते हैं जो
अल्लाह ताला अपने पास से अता करते हैं। फिर हमें जो है, जैसे हदीस शरीफ में आता है ना कि इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फिरासत से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। जब हम रमज़ान का महीना जो है अल्लाह की तिलावत में और कुरान की तिलावत में, अल्लाह के जिक्र अस्कार में गुजरेगा तो इंशाअल्लाह फिर हमारे अंदर एक ईमानी फिरासत हमारे अंदर आ जाएगी। हमें इल्म लदुन्नी हासिल हो जाएगा कि हम इल्म जो है आसमानी इल्म होगा हमारा वो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है हम तिलावत में गुजारें और मस्जिद में अपना वक्त गुजारने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम अपना वक्त घर में गुजारें, बाजार में गुजारें, दोस्तों यार की महफिलों में गुजारें, पार्टी वगैरह में गुजारें। तो कोशिश ये करें कि हमारा वक्त ज़्यादा से ज़्यादा जो है मस्जिद में गुजरे और जिक्र में गुजरे, अज़कार में गुजरे, तिलावत में गुजरे, तस्बीहात में गुजरे, इसकी कोशिश करें। और एक कहावत है, एक मकूला अरबी का, कि किल्लत ताआम किल्लत कलाम और किल्लतुल इख्तिलात मअल अनाम, कि कम खाना, कम सोना और लोगों से कम मिलना, ये तीन आदतें जिसने अपना ली तो वो बुजुर्गी के आला पैमाने पे पहुंच गया। तो उसको अल्लाह ताला तकवा नसीब फरमाएंगे और इल्म का नूर अता फरमाएंगे, हिदायत का नूर अता फरमाएंगे और उसके दिल में ईमान की रोशनी पैदा फरमा देंगे। तो जो वह ईमान की रोशनी में हर चीज़ तय करेगा। लेकिन ये कब होगा? कम खाना। वैसे भी रमज़ान में हम जब रोज़ा रहेंगे, लेकिन जब अफ्तार का वक्त आता है तो ऐसे हम खाने पे टूट पड़ते हैं कि जो रोज़े का मकसद है वो फौत ही हो जाता है। तो कोशिश ये करें कम खाने की कोशिश करें, सहरे में भी कम खाएं और अफ्तार में भी इतना ज़्यादा पेट भर के ना खा लें, इतना दाब के ना खा लें कि खट्टी खट्टी दिन भर रात भर डकारें आती रहे, या सहरी में इतना ज़्यादा हपक के ना खा लें कि दिन भर खट्टी खट्टी डकारें आती रहे। तो कम खाने की कोशिश करें। अगर हम कम खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। तो और कम सोएं। लोग क्या समझते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, पढ़ने में किसी चीज़ का मन नहीं कर रहा, भूख बहुत तेज लग रही, तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना सोने में गुजारते हैं। तो लेटे लेटे तस्बीह पढ़ते रहें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर का जिक्र करते रहें और जो सूरत याद हो उनको पढ़ते रहें, दरूद शरीफ की कसरत करें, इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से रो रो के अपने गुनाहों की माफ़ी करें। तो कोशिश ये करें कि हमारा वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोने में ना गुजरे, बल्कि अल्लाह की इबादत में गुजरे और लोगों से कम मिलना जुलना। तीसरी चीज़ क्या है? किल्लतुल इख्तिलात मअल अनाम, हमें लोगों से कम मिलना जुलना चाहिए। रमज़ान के महीने में सिर्फ हम और मेरा अल्लाह, उसके अलावा तीसरा कोई नहीं हो। हम हो, अल्लाह की बात, अल्लाह से इबादत कर रहे हो, अल्लाह की इबादत कर रहे हो, अल्लाह से बातें कर रहे हो, अल्लाह से राज़ो नियाज़ की बातें हो रही हों। और तहज्जुद का एहतमाम करें, रात में जल्दी सो जाएं और तहज्जुद में उठ जाएं जल्दी से, और नफिल का खासतौर नफिल नमाजों का एहतमाम करें। अव्वाबीन पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, चाश्त पढ़ें और सलातुत तस्बीह पढ़ें। जो जितना मुमकिन हो सके इबादत की कोशिश करें और नफिली नमाज की कोशिश करें। इसी तरह बदनिगाही से बचें। बदनिगाही एक ऐसा गुनाह है जो हमारे ईमान को सल्ब कर लेता है। बदनिगाही की आदत ऐसी आदत है जो हर एक में पाई जाती है, ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है, क्योंकि ये ऐसी आदत है इसमें कोई बदनामी का डर भी नहीं होता, लोगों के ताने भी सुनने को नहीं मिलते हैं। लेकिन बस कहीं से कोई जा रहा था, नामहरम कोई जा रही है, हमने ऐसे स्कूल पर उठा के निगाह उठा के देख लिया, ताड़ लिया और उस पर कमेंट करना शुरू कर दिए। तो जिना का पहला जीना है बदनिगाही, बल्कि आंखें जिना करती हैं, आंखों से शुरुआत होती है जिना की। तो हमारे नौजवान जो है अब आमतौर पर बदनिगाही में मुब्तला है। ये एक ऐसी आदत है, इसको गुनाह ही नहीं समझा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, या अली ला तुतबिअन नज़रतु अन नज़रता फइन्न लकल ऊला वलैसत लकल आखिरा, कि अली कि तुम्हारी एक नज़र के बाद दूसरी निगाह जो है गैर महरम पे ना पड़े, ना महरम पे ना पड़े, पहली तो तुम्हारी माफ़ है, वलैसत लकल आखिरा, अब दूसरी पड़ गई तो दूसरी माफ़ नहीं है। आजकल जब लोगों को यह हदीस बताओ, नौजवान कहते हैं अरे पहली निगाह ऐसी डालेंगे कि हटाएंगे ही नहीं, तो एक ही निगाह कहलाएगी। नहीं, अगर निगाह पड़ जाए तो फौरन हटा लेना है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमने कभी किसी गैर नामहरम को निगाह उठा के नहीं देखा, जब भी देखा टकटकी बांध के देखा। तो ये क्या है? मजाक है क्या? एक बुजुर्ग का वाक़या है कि एक उस्ताद अपने शागिर्द के साथ जा रहे थे कि एक शागिर्द ने जो है किसी कोई गोरा चिट्टे लड़का गुजरा देखा, तो उसने बुरी नज़रों से उस लड़के को देखा, कहा कि कितना अच्छा गोरा चिट्टा लड़का जा रहा है। तो उस्ताद भाप गए इसकी निगाह को, कहा कि तुम्हारी निगाह अच्छी नहीं थी, कहा कि इसकी सज़ा तुमको मिलेगी। तो उस बदनिगाही करने का उसका
सज़ा उसको ये मिली कि वो कुरान का हिफ्ज़ भूल गया, यानी कुरान उसको ये जो याद था वो कुरान भूल गया। तो इसी तरीके से हमको एहसास भी नहीं होता कि हम कहीं हमारी नेमतें छिन जाती हैं, हमें नमाज की तौफीक नहीं होती, हमें तिलावत की तौफीक नहीं होती, हमें नेक काम करने की तौफीक नहीं होती, सिर्फ बदनिगाही की वजह से। और हम समझते हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें गुनाहों की क्या सज़ा मिल रही। अरे ये क्या, ये सज़ा कम है, ये महरूमी कम है कि हमें अल्लाह हमें अपने सामने खड़ा नहीं करना चाह रहा, हमें नमाज के लिए नहीं बुला रहा, हमें नेकी की तौफीक नहीं दे रहा। नेकी की तौफीक छिन जाना सबसे बड़ा अजाब है, इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं है हिदायत से महरूम हो जाना। इसलिए बदनिगाही से बचें, गुनाहों से बचें, अपने वक्त को ज़ाय करने से बचें। बातें तो बहुत सी करने की हैं, ये चंद बातें थी जो मैंने आपसे की। इन बातों को अगर आप अपना लेंगे, इनका अभी से अमल करने की कोशिश करेंगे और रमज़ान को जो है अपने निज़ामुल औक़ात के हिसाब से गुजारेंगे और हर चीज़ की तरतीब बना लेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको आप जो है रमज़ान की अनवार व बरक़ात से महरूम नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही तरीके से रमज़ान गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़क़त वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।